हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को आप फिर से रिवाइज करें कि एसिड जो है वो मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, किन कंडीशन पर रिएक्ट करेगा। मेटालिक कार्बोनेट के साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ किसी एसिड की केमिकल रिएक्शन क्या होगी। इसमें एक स्पेशल केस आप स्टडी कर चुके हो, वो था न्यूट्रलाइजेशन, जो कि एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन होती है जिससे आपको प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो एसिड की जो ज्यादातर रिएक्शन होती है इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी का लिबरेट होगा ही होगा। चलिए, तो बच्चों इन केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करना, कंडक्टिंग नेचर को स्टडी करना और डाइल्यूशन को स्टडी करना, ताकि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट कर पाओ। कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, कोई बेसिक है, तो वो किन कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ड्राई स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करेगा। इसके अलावा आप रिवाइज करें कि एसिड का डाइल्यूशन हमें किस तरह से करना है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि एसिड डाइल्यूशन के लिए हम कंटेनर में वाटर लेंगे और उसमें एक एसिड का अमाउंट हम ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन का, जिस रेशियो का आपको एसिडिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं एक कॉमन सा टॉपिक जो आप क्लास 7th में भी स्टडी कर चुके हो, और हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसके बारे में आप कई बार सुन चुके हो कि इंडिकेटर नाम की कोई चीज होती है। और इसमें एक मोस्ट कॉमन इंडिकेटर का नाम मैं आपके सामने लूं, जो कि होगा लिटमस पेपर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स में या जहां पर भी आप लेबोरेटरी में देखा होगा इंडिकेटर्स को, लिटमस पेपर को। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। तो क्लास 7th में भी हमने इतना पढ़ा है कि इंडिकेटर वो है जो हमें कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगा, जो हमें इंडिकेट करेगा। किसे इंडिकेट करेगा, किस चीज की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो है एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिडिक या बेसिक, उसके नेचर को इंडिकेट करते हैं कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता लग सकता है, कैसे इंडिकेट करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। चलिए, इंडिकेटर आर द सब्सटेंस which indicate the presence of acid, base and neutral, acidic, neutral substance either by change in their color or in चलिए, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होंगे जो एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल सब्सटेंस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। और किस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस पॉइंट को गौर कीजिएगा। बाय चेंज इन देयर कलर, या तो उनके कलर में चेंज आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि उनकी ऑर्डर चेंज हो जाए। ऑर्डर का मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाए, उनमें जो स्मेल आती है वो स्मेल बदल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि वो जो सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस को आप पता कर सकते हो कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। चलिए आगे स्टडी करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और किस इंडिकेटर में कलर चेंज के बेसिस पर वो रोल प्ले करता है, और कुछ कौन से इंडिकेटर हैं जिनमें ऑर्डर में चेंज होता है। तो इस बेसिस पर हम इंडिकेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सेकेंड होगी विजुअल इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो कि इंडिकेट करेंगे बाय चेंज, या हम इस तरह से बोलते हैं बेस्ड ऑन चेंज इन ऑर्डर। जिनमें स्मेल में चेंज आता है उन इंडिकेटर को बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, उन्हें बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और विजुअल इंडिकेटर जो होते हैं बेस्ड ऑन
चेंज इन कलर। अब इनमें कुछ सिंथेटिक भी होंगे और कुछ नेचुरल भी होंगे, कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी होंगे, कुछ सिंथेटिक भी होंगे। नेचुरल जो आपको प्लांट या किसी एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होंगे, और जिन्हें आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हो वो क्या होंगे, वो होंगे आपके लिए सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए, तो दोनों तरह के इंडिकेटर, एक ऑल्फैक्टरी होगा एक विजुअल होगा। ऑल्फैक्टरी ऑर्डर चेंज के बेसिस पर वर्क करेगा और ये वर्क करेगा अपने कलर में चेंज के बेसिस पर। और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको विजुअल इंडिकेटर को कवर करना है जिसमें कलर में चेंज आएगा। बट एनसीईआरटी में ऑल्फैक्टरी भी दिए हुए हैं और ऑल्फैक्टरी में भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है तो वो मैं आपको बता देता हूं। अनियन, क्लोव, वनीला एक्सट्रैक्ट, ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिनकी स्मेल में चेंज हो जाता है। जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में इनकी जो स्मेल होती है, इनकी जो ऑर्डर होती है वो चली जाती है, वो डिसअपीयर हो जाती है। तो आप पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। चलिए, अब बात करते हैं विजुअल इंडिकेटर और कौन कौन से इंडिकेटर होंगे। तो मैं आपको पहले बताता हूं कि इसमें आपको स्टडी करना है लिटमस के बारे में, फिनोल्फथालीन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके बाद होगा टर्मरिक जूस, नेक्स्ट रेड कैबेज जूस एंड चाइना रोज। इन इंडिकेटर्स को हमें स्टडी करना है। इसमें फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा इंडिकेटर किस कलर का होता है और वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में अपना कौन सा स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करेगा, ताकि हम पता लगा सकें कि टर्मरिक जूस जो है वो एसिडिक में कैसा होता है, बेसिक में कैसा होता है, न्यूट्रल में कैसा होता है। तो सॉल्यूशन को इनके कलर चेंज के बेसिस पर इंडिकेट करना है, तो फिर हमें इनके कलर्स को भी याद करना होगा, हमें इनके कलर्स को लर्न करना होगा। लिटमस पेपर आप काफी अच्छे से जानते हैं कि लाइकन प्लांट से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पर्पल कलर की डाई होती है। अब हमें केवल सिंपल इतना याद रखना है कि आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर हैं, एक होगा ब्लू लिटमस, या आपके पास पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है, और रेड लिटमस भी हो सकता है। ब्लू लिटमस की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में इन एसिड इसका कलर ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर? और रेड जो होगा ये बेसिक में रेड से ब्लू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ब्लू लिटमस है और सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में इस लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू से ब्लू रहेगा। और रेड अगर लेते हो तो रेड भी रेड ही रहेगा, मींस नो चेंज रहेगा, मींस नो चेंज इन न्यूट्रल। और एसिड में ब्लू से रेड होगा और बेस में रेड से ब्लू होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर ब्लू लिटमस को आपने रेड में कन्वर्ट किया एसिड में, तो क्या बेसिक में डालेंगे तो ये रेड वापस से ब्लू में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, आप इस रेड लिटमस को रीयूज कर सकते हो। बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें जो रेड कलर है ये वापस से किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बेसिक से क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं कि आप अगर रेड लिटमस को डालते हैं एसिड में तो कोई चेंज होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो चेंज। ये रेड से कैसा ही रहेगा, रेड ही रहेगा। इसी तरह से ब्लू लिटमस को बेसिक में ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा,
ये ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। तो सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, सिंपल क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की। नेक्स्ट होगा फिनोल्फथालीन। तो एसिड ब्लू टू रेड, बेसिक में रेड प्लस ब्लू हो जाएगा, न्यूट्रल में ब्लू ब्लू रहेगा, रेड रेड रहेगा। रेड एसिड में डालेंगे कोई चेंज नहीं होगा, रेड जो है वो केवल बेसिक सॉल्यूशन में चेंज होगा, ब्लू जो है वो एसिडिक में चेंज होगा, बेसिक में कोई चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट इंडिकेटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन, इसमें ध्यान रखिएगा बच्चों, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो होता है ये कलरलेस होता है। इस इंडिकेटर का खुद का कोई कलर नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये इंडिकेटर खुद एसिडिक नेचर का होता है। ये इंडिकेटर खुद कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मैं इस चीज पर इसलिए फोकस कर रहा हूं, एसिडिक का मतलब कि ये एसिड को डिटेक्ट नहीं करेगा। खुद एसिडिक है तो फिर एसिड को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। खुद एसिडिक है तो बेस में एक स्पेसिफिक कलर चेंज शो करेगा। तो उस केस को हम स्टडी करते हैं। हम बात कर रहे हैं फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की, जो कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब इसे हम तीनों सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में एसिडिक ऐड कीजिए, इसमें बेस ऐड कीजिए और इसमें कोई न्यूट्रल सब्सटेंस ऐड कीजिए। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस में आपने एसिड डाला, बेस डाला और एक न्यूट्रल सब्सटेंस डाला। एसिडिक सब्सटेंस ऐड किया, बेसिक ऐड किया और न्यूट्रल ऐड किया, तो क्या चेंज होगा? तो एसिडिक ऐड करने पर ये कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होता। और न्यूट्रल सब्सटेंस ऐड करने पर भी ये कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। मींस यहां पर कोई चेंज नहीं हुआ है और यहां पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। बट बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि ये कलरलेस सॉल्यूशन जो है अगर बेसिक सब्सटेंस में ऐड किया जाए, जैसे कि आपने यहां पर लिया हुआ फिनोल्फथालीन और इसको बेसिक सॉल्यूशन अगर होगा तो ये उसका कलर कैसा कर देगा, पिंक कलर कर देगा। तो कलरलेस से कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक कलर आपको मिलेगा। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो एसिडिक नेचर में कोई चेंज शो नहीं करता, न्यूट्रल में कोई चेंज शो नहीं करता, जबकि बेसिक में कैसा चेंज आ जाता है, पिंक कलर अपीयर हो जाता है। चलिए फिनोल्फथालीन सिंथेटिक इंडिकेटर कंप्लीट हुआ। इसी के जैसा मिलता जुलता दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, इसके नाम में ही इसका कलर आपको पता चल गया कि ऑरेंज येलोइश कलर टाइप का होगा। तो सबसे पहले तो इसका कलर लिख लेते हैं ऑरेंज और येलो। इस टाइप का कलर आपको मिथाइल ऑरेंज का अपीयर होता है। और इसका नेचर कैसा होता है, ये होता है वीकली बेसिक। ध्यान रखना बच्चों, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि मिथाइल ऑरेंज का नेचर कैसा होगा और हम वहां पर एसिडिक लिख देते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेसिक होगा और फिनोल्फथालीन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। दोनों के नेचर्स आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे चेंज आएंगे, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल में। फिर से वही पॉइंट रिपीट करता हूं, अगर ये बेसिक है तो फिर एसिडिक में ही चेंज शो करेगा, बेसिक सॉल्यूशन में कोई चेंज शो नहीं करेगा। तो वही तीनों केसेस, एसिडिक की बात करते हैं, सेकंड हम बात करेंगे बेसिक की और फिर बात करेंगे न्यूट्रल। तो बेसिक में आपको कैसा मिलेगा, नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां पर भी नो चेंज, ऑरेंज से ऑरेंज ही रहेगा। बात करते हैं एसिडिक में। एसिडिक में हो जाएगा बच्चों डार्क रेड। एसिडिक की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में जो इसका कलर है वो कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। ऑरेंज येलो कलर से कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। जबकि बेसिक या न्यूट्रल में ये आपको कैसा मिलेगा, ऑरेंज येलोइश टाइप का ही मिलेगा। तो वीकली बेसिक है तो बेसिक और न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये कहां पर चेंज करेगा, एसिड में। क्योंकि ये कहां पर रिएक्ट कर पाएगा, यहीं पर रिएक्ट कर पाएगा, इसलिए यहीं पर इसमें कलर चेंज अपीयर होगा। तो ये सिंपल इंडिकेटर थे और इंपॉर्टेंट इंडिकेटर थे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो आगे इंडिकेटर है नेक्स्ट फिनोल्फथालीन के बाद, टर्मरिक जूस।
टर्मरिक जूस मीन्स हल्दी पाउडर। तो हम हल्दी पाउडर की बात करेंगे। इसके कलर की बात करें तो ये येलो कलर होता है, ठीक है, एसिडिक होता है और येलो कलर होता है। चलिए, येलो कलर सब जानते हैं, हल्दी को, हल्दी का कलर येलो होता है और पिकल्स में प्रेजेंट होती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि पिकल्स में हल्दी प्रेजेंट होती है और आपके क्लॉथ पर, आपके कपड़ों पर अगर थोड़ा सा स्पॉट अगर हल्दी का लग जाता है और जब उसे वॉश किया जाता है तो वो और उसका कलर येलो से कैसा हो जाता है, डार्क रेड या रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है, जब आपने कपड़ों को वॉश किया तो सॉफ्ट सॉल्यूशन जो था उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो बेसिक की प्रेजेंस में जो येलो कलर था वो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि ये येलो है, एसिडिक है, तो फिर एसिडिक में तो ये कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा, मींस नो चेंज। इन बेसिक में ये हो जाएगा बच्चों रेडिश ब्राउन, ये आपको याद रखना है। और बात की जाए न्यूट्रल में रहेगा येलो, मींस नो चेंज। चलिए, टर्मरिक जूस के बाद रिमेनिंग 2 इंडिकेटर्स हैं। एक होगा रेड कैबेज जूस, इसका कलर होता है पर्पल। एसिडिक में कैसा होगा, बेसिक में ग्रीन, और एसिडिक में ये हो जाएगा आपके पास रेड और पिंक टाइप का। नेक्स्ट लास्ट चाइना रोज, जिसका कलर होता है रेड। हम बात करें एसिडिक और बेसिक में ये भी हो जाता है ग्रीन, और एसिडिक में ये हो जाएगा डार्क पिंक, जिसे बोला जाता है मजेंटा। मजेंटा कलर मीन्स डार्क पिंक कलर। ये चाइना रोज इंडिकेटर जो एसिडिक सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं और ये इनके स्पेसिफिक कलर है, या एसिडिक या बेसिक में कौन सा कलर ये शो करते हैं वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ऑल फैक्टर इंडिकेटर में आपको बता चुका हूं, अनियन, क्लोव ऑयल और वनीला एक्सट्रैक्ट, ये 3 ही कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि अनियन की बात करें तो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में ये किसी एक सॉल्यूशन में ही अपनी स्मेल को चेंज करता है, और एसिडिक और न्यूट्रल में इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसकी स्मेल में चेंज जहां पर हुआ उससे आप सॉल्यूशन के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन्हें ऑल फैक्टर इंडिकेटर बोला जाता है, और ये विजुअल इंडिकेटर हैं जो अपने कलर में चेंज शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। फिनोफ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज इंपॉर्टेंट है। फिनोफ्थेलीन कलरलेस है, एसिडिक में इसका कलर कोई चेंज नहीं होगा, बेसिक में ये पिंक हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं होगा। मिथाइल ऑरेंज जो कि बेसिक है, ऑरेंज येलो कलर है, ऑरेंज येलो कलर है, बेसिक है, तो एसिड में चेंज होगा और इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। तो ये बेसिक इंडिकेटर से इसे आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे पीएच और न्यूट्रलाइजेशन के साथ।